मैं हमेशा अपने दिमाग को शून्य रखता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ। भविष्य की चिंता ईश्वर के ऊपर है। जो भगवान ने लिख दिया है वही होगा, वही हुई जो राम रचि राखा। पिछले बार से ज़्यादा वोट से जीते, 46,000 वोट बढ़ा है, उसके लिए बधाई दिए। कांग्रेस की सरकार थी, वहीं मुख्यमंत्री, वहीं गृह मंत्री, वहीं कृषि मंत्री, वहीं पीएचई मंत्री मेरे लोकसभा में। हम तो ये चाह रहे थे बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमारे साथ दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल यहाँ मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ही अजय जामवाल जी से बातचीत हुई। मंत्रिमंडल के गठन के बाद क्षेत्रीय संगठन महामंत्री साहब लोगों की बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए आप लोग? यही है, एक परिपाटी है कि भाई चुनाव आप अभी वर्तमान परिस्थिति में रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसकी बधाइयाँ भी हम लोग को मिला। और पिछले बार से ज़्यादा वोट से जीते, 46,000 वोट बढ़ा है, उसके लिए बधाई दिए। एक सामूहिक जो यहाँ पे सहयोग मिला, संगठन का भी, कार्यकर्ताओं का की जो मेहनत दिखी, जनता का आशीर्वाद मिला, उसी के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। और ये भी बताया कि कहीं कमी रह गई, कहीं कुछ अनेक प्रकार की जो और परेशानी आती है वो तो नहीं हुई, या अच्छा और क्या कर सकते हैं आगे। अभी बहुत सारे चुनाव होने हैं, उसमें अच्छा और क्या कर सकते हैं, संगठन में कोई कमी रह गई है तो उसको और कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इन सब बातों पे चर्चा हुई। आपके कार्यकर्ताओं में तो थोड़ी सी कसक है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया। आपके मन में भी थोड़ी सी कसक है क्या? नहीं, मेरे मन में कोई कसक नहीं है। मैं तो कोई बोझा पाल के रखता नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने दिमाग को शून्य रखता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ। भविष्य की चिंता ईश्वर के ऊपर है। जो भगवान ने लिख दिया है वही होगा, वही हुई जो राम रचि राखा। मुसलमान भाई भी कहते हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, तो मैं उसी पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, बाकी किस्मत के ऊपर। ये आखिरी सवाल ये है कि दूसरी बार सांसद चुनकर आए हैं दुर्ग से, ऐसा कौन सी चीज़ है जो पहले बार में आप नहीं पूरा कर पाए थे और अब दुर्ग की जनता के लिए आप करने वाले हैं? पिछले कार्यकाल में कंट्रोवर्सी ये थी कि स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, वहीं मुख्यमंत्री, वहीं गृह मंत्री, वहीं कृषि मंत्री, वहीं पीएचई मंत्री मेरे लोकसभा में। हम तो ये चाह रहे थे बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। डब्बा रह गया, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थी। केंद्र से बहुत सारी योजना हम लाना चाह रहे थे, उसमें एक रोड़ा ये लोग बनते रहे, क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्य की भूमिका बहुत बड़ी रहती है केंद्रीय योजनाओं को लाने में। हम तो एक माध्यम है सांसद, लेकिन हमारे हम चाह के भी कुछ नहीं कर सके। वो कसक अब दूर हो गई और अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, तो निश्चित रूप से जो कमी खामी है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में हमारा जो दुर्ग है बहुत आगे है। पद्मश्री बहुत लोगों को हमारे दुर्ग से मिले हैं, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए हमारे दुर्ग के कलाकारों को। तो ये सब हम अब केंद्रीय सरकार से मिलके, केंद्रीय मंत्रियों से मिलके, प्रधानमंत्री जी से मिलके उसके लिए क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। चलिए, ये थे विजय बघेल और इनका कहना है कि ये मन में कुछ नहीं रखते और किस्मत पे भरोसा रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक दोहा पढ़ के सुनाया, हो ये वही जो राम रचि राखा। मतलब जो हो चुका है वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है, इसलिए वो कबूल करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वो सांसद थे तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बहुत कुछ अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर पाए। अब डबल इंजन की सरकार है, अब वो दुर्ग क्षेत्र के जनता के लिए वो सब कुछ करेंगे जो उन्होंने सोच कर रखा था। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।